हेलो एवरीवन, आज हम सेट थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। तो सेट थ्योरी के अंदर सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि सेट ही क्या होता है। सेट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक बिल्कुल वेल डिफाइंड तरीके से जब ऑब्जेक्ट्स को रखा जाए तो उसे हम कहते हैं एक सेट। अब कुछ एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये सेट होता क्या है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक आधा, जैसे कि कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, वो एक सेट है। बट कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन क्लास 11th, तो ये एक कलेक्शन नहीं होगा, ये एक सेट नहीं होगा आपका। वॉवल्स मतलब ऐसे इमेजिन करो कि अगर आप पूरी दुनिया में किसी से भी ये क्वेश्चन पूछ लो तो सबका सेम ही आंसर होगा, तो तब वो सेट होगा। बट अगर उनके ओपिनियन मैटर कर सकते हैं तो वो सेट नहीं है। जैसे कि गुड स्टूडेंट, अब कोई इंग्लिश वाली टीचर है, वो इस बच्चे को कुछ ABC बच्चे को अच्छा बता रही है, एंड कोई मैथ्स का टीचर है तो उसे कोई दूसरा बच्चा अच्छा लगेगा। तो ये वेरी कर सकता है उनके ओपिनियन की वजह से। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल सिटीज़, जितनी भी ब्यूटीफुल सिटीज़ है इंडिया के अंदर, वो एक सेट नहीं होगा, क्योंकि किसी के लिए वो सिटी ब्यूटीफुल है तो किसी के लिए नहीं है। जैसे कि दिल्ली जो है वो किसी को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी लगेगी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें कैपिटल सिटी के रूप में मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल वो सिटी लगेगी। तो ये वेरी कर सकता है। ये कलेक्शन ऑफ वॉवल्स जो है वो सेट है, एंड बाकी के जो मैंने दो बताया वो सेट नहीं है। सो जनरली हम सेट को ABC की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। जनरली सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, B and C and its elements are represented by small ABC। ठीक है, अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, हेडिंग डालेंगे सभी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम कैसे सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके दो मेथड्स होते हैं, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। जो आपका रोस्टर मेथड है वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसे एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि उसने हमें एक रोस्टर मेथड से लिखना है एक कलेक्शन ऑफ वॉवल्स को, तो बस हम क्या करेंगे, ए से हमने उसे रिप्रेजेंट किया एंड उसके अंदर जो भी हमारे वॉवल्स हैं उन्हें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया। ये हमारे सेट आ गए। वही अगर हमें सेट डालना हो, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 11th C, तो उसमें जितने भी बच्चे हैं, गीता, सीता, ये सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है। बट दूसरी तरफ अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना होता है, थोड़ी अच्छे लैंग्वेज में हमें लिखना होता है। जैसे वहीं एक बार थोड़ा सा हम इसे समझते हैं बिना एग्जाम्पल के। जैसे A है, हम X सच डैट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये या फिर ये, PX होल, इस तरीके से। PX एक कॉमन प्रॉपर्टी है X की। अब एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। जैसे X सच डैट X इज़ अ
स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th बी। तो ये आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको सारे 11th बी के बच्चों को रिप्रेजेंट करना था, तो आपने क्या कर दिया, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th बी। अब देखो हम कुछ ऐसे डिफरेंस करके लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ लिखेंगे एंड रोस्टर मेथड यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज में लिखें, a इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो रोस्टर मेथड में तो इसके डायरेक्टली इसे सॉल्व करके वैल्यूज़ लिखी जाएगी, डैट इज़ 1 and 2। अगर हम a को ऐसे लिखे x सच डैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ लेस देन 5। x एक नेचुरल नंबर है, ये किसका सिंबल होता है, बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। एंड n का यहाँ पर मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। तो a की यहाँ पर रोस्टर मेथड में डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखी जाएगी 1 2 3 4। 5 को इंक्लूडेड नहीं किया है, 5 से छोटे बताए गए हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम सेट बिल्डर फॉर्म को देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ए को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी रोस्टर फॉर्म उसकी 1 and 2 बने। एक बच्चा कहता है, देखो हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है, वन एंड 2, तो इसके हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x नेचुरल नंबर एंड x इज इतना। ठीक है, तो ये हम इसे सॉल्व करके जब हम लिखेंगे तब भी तो यही आएगा ना, 1 and 2 ही तो वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से भी हम सेट को लिख सकते हैं। इसी सेम रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि x such that x belongs to n and x less than 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा अगर देखें तो कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x such that x belongs to r and x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे देन हमारी वैल्यूज़ क्या आएगी, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 आएगी। x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 and 2 ही तो आ रही है। ठीक है, कोई दूसरा स्मार्ट बच्चा आया, उसने बोला कि मैम हम तो ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r एंड x माइनस 1 एंड x माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अपने सेट बिल्डर फॉर्म को हम बहुत ही अट्रैक्टिव लैंग्वेजेस में भी अपना लिख सकते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या है, बस कॉमा लगा के अंदर अपनी वैल्यूज़ डाल दो। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहला टाइप है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, देखो एक सेट जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर नल सेट कहते हैं, या वॉइड सेट भी इसे कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट्स, नो मीन्स नो, 0 एलिमेंट्स है उसके अंदर। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, या फिर आप फाई को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डॉट डाल के। ठीक है, जैसे कि कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जो ये आपका नल सेट है, इसके एग्जांपल्स, a इज़ इक्वल टू
x such that x is a real number, x belongs to real number and x square plus 1 is equal to 0। ये तो इम्पॉसिबल है अगर वो रियल नंबर है। एंड जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना बेसिकली तो इमेजिनरी नंबर निकलता है। ठीक है, अब आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेगी इमेजिनरी नंबर क्या है, बट अभी ये समझ लो कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो रियल नंबर वाली वैल्यूज़ नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर जब जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो उसका एलिमेंट होता है 5। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। a इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ लेस देन x इज़ मोर देन 2 एंड लेस देन 3। अब कोई भी नेचुरल नंबर है, हम उसे डेसिमल में तो नहीं लगाएंगे। अब 2 एंड 3 के बीच की कोई वो वैल्यू है, अब 2 एंड 3 के बीच में तो कोई वैल्यू ही नहीं आती है डेसिमल को छोड़ के। डेसिमल वाली वैल्यूज़ आती है बट डेसिमल तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। एंड 2 एंड 3 के बीच में हमारा कोई भी वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर a क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा फॉर्म पढ़ते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे a इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसकी सिर्फ एक ही हमारी वैल्यू आएगी, डैट इज़ इक्वल टू 1। आंसर क्या आएगा इसका, 1 आएगा। a x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ मोर देन 2 एंड लेस देन 4, मतलब 2 एंड 4 के बीच में हमारी x की वैल्यू होगी, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर है। 2 एंड 4 के बीच में तो सिर्फ एक ही नंबर आता है, डैट इज़ 3, जो कि नेचुरल नंबर है। देखो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, बॉक्स बना के साइड में लिख लो। 5 अगर होगा तो वो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, बट अगर हम 5 को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो वो आपका एक सिंगलटन सेट हो जाएगा, क्योंकि करली ब्रैकेट्स के अंदर हम हमेशा एक एलिमेंट को ही लिखते हैं। जब भी आप एम्प्टी सेट लिखोगे तो कभी भी 5 को करली ब्रैकेट्स में नहीं रखना है, ठीक है, नहीं तो वो उसका एक एलिमेंट बन जाएगा। तो ये बॉक्स के अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब हम थर्ड टाइप पर चलते हैं, फाइनाइट and infinite set. A set which has finite number of elements is known as finite set. And इसे हम क्या कहेंगे, which has infinite number of एलिमेंट्स, उससे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट की बात कर लेते हैं। इन अ फाइनाइट सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट एंड डिनोटेड बाय, हम इसे डिनोट किससे करते हैं, ओ ए से डिनोट करते हैं या फिर एन ए से डिनोट करते हैं। मतलब ये एक फाइनाइट सेट है, इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हो गए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया फाइनाइट सेट का, हमें वॉवल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स लिखना है, सेट लिखना है हमें वॉवल्स का, तो AEIOU इसके अंदर बस इतने ही एलिमेंट्स है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो फाइनाइट सेट NA कितना है, इसमें 5 एलिमेंट्स है, ये पता चल गया। अब एक स्टेटमेंट लिखो, इफ़ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A, अगर A सेट A का एलिमेंट है, देन वी राइट A बिलोंग्स टू A। सेट है हमारा A कोई एंड उसके अंदर A एलिमेंट है, तो ये हम इसका साइन लगाते हैं बिलोंग्स टू। बट दूसरी तरफ इफ़ B इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट B, सेट A, देन वी राइट
B do not belongs to, B does not belong to A, B do not belong to A। ये किसका है? does not belong to। ठीक है, जैसे कि अब हम इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल देख लेते हैं। इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा, आपको नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है 1 2 3 एंड ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये आपका एक इनफाइनाइट सेट हो गया। फोर्थ टाइप पर चलते हैं। फोर्थ टाइप इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, पहले स्टेटमेंट लिख लो। टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent to finite sets A and B। दो फाइनाइट सेट है, मतलब फाइनाइट अभी हमने देखे ना जिसके अंदर सिर्फ लिमिटेड वैल्यूज़ ही होगी, इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। ठीक है, A एंड B दो फाइनाइट सेट है, हम उन्हें इक्विवेलेंट तब कहेंगे अगर उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, सेट A के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेट B के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के इक्वल होगा। जैसे कि मतलब शॉर्ट में अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहा है, इफ़ NA इज़ इक्वल टू NB देन A इज़ सिमिलर टू B और A इज़ सिमिलर टू B। जैसे कि यहाँ पर A की ये वैल्यूज़ हैं एंड सेट B में 3 1 2 4 वैल्यूज़ हैं, दोनों में देखो सेम ही वैल्यूज़ है बट उनके थोड़ी सीरीज़ बिगड़ी हुई है, तो वो बेसिकली आपका NA इज़ इक्वल टू NB इक्विवेलेंट सेट ही हो गई है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है। अब इक्वल सेट्स किसे कहते हैं, ये कौन सा वाला था, फोर्थ टाइप था। अब हम इक्वल सेट्स को पढ़ेंगे। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स A and B are said to be equal if each and every element of set A is in B and each B is in A, मतलब A इज़ इक्वल टू B। तो इसे समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है, दो सेट्स है हमारे पास A एंड B, उन्हें हम इक्वल तब कहेंगे अगर उसका हर एक एलिमेंट सेट A के अंदर हो, सेट A के एलिमेंट सेट B में भी हो और हर एक एलिमेंट सेट B का A के अंदर भी हो, मतलब सारे एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, तो तब हम उसे इक्वल सेट कहेंगे। हर एक तरीके से बिल्कुल सारे इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ए का सेट है 1 2 3 4, सेट B है 4 3 2 1। तो इसके देखो सारे एलिमेंट्स है इसके अंदर, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है, उनकी बस सीरीज़ चेंज हो गई है। इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट में कंफ्यूज नहीं हो रहा है। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात की गई है एंड इक्वल सेट्स के अंदर हर एक एलिमेंट इक्वल, मतलब सारे एलिमेंट्स A में भी होने चाहिए, सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। ठीक है, तो A इज़ इक्वल टू B एंड A इज़ सिमिलर टू B, तो NA इज़ इक्वल टू NB। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है। देखो सबसेट क्या है, अ सेट A is said to be a subset of set B if each and every element of set A is in B। A set A
is said to be a subset of set B if each and every element of set A is in B. सेट ए को हम सेट बी का सबसेट तब कहेंगे अगर उसका हर एक एक एलिमेंट सेट ए का बी के अंदर होगा। जैसे कि, और हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये, ठीक है। एंड यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4, सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स, ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो सेट बी के अंदर है, तो ए सबसेट होगा बी का, ठीक है। दूसरे एग्जांपल से और समझ लेते हैं। सेट ए बी सी है एंड सेट बी बी सी ए है। अब देखो इसके अंदर दोनों के दोनों बराबर हैं, सो ए इज़ अ सबसेट। इसके अंदर ये भी इक्वल का निशान नीचे लगाएंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। क्योंकि दोनों के जब बिल्कुल इक्वल नंबर, बिल्कुल ही इक्वल हो जाए तो तब आप ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है, ये वाला साइन तब लगेगा। एंड बट कुछ एलिमेंट्स इसके रह जाए उस टाइम पर आप ये वाला ही साइन लगाएंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट बात ऐसे स्टार मार्क करके कर लो। जो फाई होता है वो हर एक एक सेट का सबसेट होता है। फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ईच सेट, हर एक सेट का सबसेट होता है फाई। ईच सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक एक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए सेट ए है हमारे पास 1 2 3, टोटल सबसेट इसके कितने होंगे, इसके अंदर टोटल सबसेट कितने हैं। सबसे पहले फाइव तो सबका होता है, 1 इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है, 3 हो जाएगा, 1 एंड 2 कॉम्बिनेशन में करें तो वो हो जाएगा, 2 एंड 3 हो जाएगा, 3 एंड 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड 1 2 3 हो जाएगा। तो टोटल कितने सबसेट आए हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे आप कैसे समझ सकते हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अब हम हर एक के ऐसे तो सॉल्व करके नहीं देखेंगे, तो यहाँ आप करेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर n इसका फॉर्मूला होगा। 2 कितने एलिमेंट्स है, 3 है, तो सबसेट भी इसके कितने होंगे, 2 की पावर 3 हो गए, डैट इज़ 8। एंड हमने प्रूफ भी करके देख लिया, देखो इतने ही बैठे हैं, है ना। दूसरे एग्जाम्पल से कोई शंका ना रहे आपके मन में। सेट ए 1 एंड 2, इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, एंड 1 एंड 2 कॉम्बिनेशन में हो जाएगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट 5 तो सबका ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट है, 4 आ रहे हैं ना, देखो 4 1 2 3 4। अब एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। a इज़ इक्वल टू 1, तो इसके कितने सबसेट हो गए, एक तो इसका 5 हो जाएगा एंड एक ये खुद हो जाएगा। तो 2 की पावर n इज़ इक्वल टू, एक एलिमेंट है यहाँ लिखेंगे एंड 2 ही हमारा आया है। अब a इज़ इक्वल टू 5, 0 एलिमेंट्स है इसके,
एंड 2 की पावर 0 क्या डिनोट करता है? 1। जिसकी पावर 0 होती है वो होता है 1 के इक्वल। तो इसके टोटल सबसेट कितने हैं? 1 इसके सबसेट हो गए। इफ सेट ए हैज़ n एलिमेंट्स, एक स्टेटमेंट लिखो अब। इफ set A has n elements, that is n A is equal to n, then total number of subset of set A is equal to 2n। अगर सेट ए के पास इतने n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब n इज इक्वल टू n हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? मतलब मैंने ये जो स्टेटमेंट अभी लिखी है ना, ये ऊपर के जितने भी एग्जांपल करवाए उनमें प्रूफ कर दिया है। इतने एलिमेंट है, इसके 3 एलिमेंट्स थे, तो 2 की पावर 3 लगा के उसके 8 सबसेट आ गए। इसके 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 4। इसका एक एलिमेंट है, 2 की पावर 1 2। इसके 0 एलिमेंट है, 2 की पावर 0 1। ठीक है, अब एक बॉक्स के अंदर बना के लिखो कुछ, साइड में बॉक्स बना लो। अब उसमें लिखना है सेट ए 1 2 3, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग कर रहा है ए में। इसका मतलब क्या है? 1 एक एलिमेंट है, 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। वहीं अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ए का एलिमेंट है वो। इसका मतलब है 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, देन आई एम गोना टेल द मीनिंग। अ सेट इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी if each element of set A is in B and B has at least one element which is not in A। तो ये यहाँ पर प्रॉपर सबसेट किसे कहा गया है? अ सेट ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कोई भी एक सेट ए है, हम उसे बी का प्रॉपर सबसेट तब कहेंगे इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ इन बी, अगर हर एक एलिमेंट सेट ए का बी के अंदर है, एंड बी हैज़ एटलीस्ट 1 एलिमेंट विच इज़ नॉट इन ए, और बी के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि ए के अंदर नहीं है। एग्जाम्पल से समझो, आई नो कि ऐसे स्टेटमेंट पढ़ के नहीं समझ आता है। ए सबसेट का साइन ये है, ये तो सभी को पता है। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए बी का एक प्रॉपर सबसेट है, तो बी को हम एक सुपर सेट ऑफ ए कहेंगे। मतलब समझो, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बी को हम सुपर सेट ऑफ ए कहेंगे। बी सुपर सबसेट है ए का। एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के अंदर कुछ ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ए बी का सबसेट है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? हम इसके अंदर कैसे सॉल्व करते हैं? ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1 करते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ सेट्स निकालने हैं, देन हम क्या करते हैं? सिर्फ 2n करते हैं। बट अगर हमें प्रॉपर सबसेट निकालना है, देन हम -1 कर देते हैं। ठीक है, तो इसे भी एक बॉक्स के अंदर बंद करके लिख लो। ये हो गया।
अब जैसे कि हम कुछ जो सेट हमारे रियल लाइफ में आते हैं उन्हें देख लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसे कि हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, n से 1 2 3 एंड टू द इन्फिनिटी। एंड सेट ऑफ होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं, 1 2 3 0 1 2 3 एंड टू द इन्फिनिटी। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं i से या फिर z से। एंड ये कितना आ गया, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड टू द इन्फिनिटी। ये चलता रहेगा ऐसे, कर्ली ब्रैकेट्स ही लगने हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होता है, जिन्हें कि हम p/q की मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, हमें इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम r से दिखाते हैं, रैशनल होंगे या फिर इरेशनल। देखो अब ये कुछ लिंक करके मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ। नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर्स का, क्योंकि सारे होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स तो हो गई, बस उसके अंदर एक एक्स्ट्रा होगा 0। अब सारे होल नंबर्स के अंदर देखो सारे इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स z का सबसेट है, ये रैशनल नंबर का सबसेट है, ये रियल नंबर्स का सबसेट है। ठीक है, तो ये एक लिंक बता दिया है मैंने। अब हम सबसेट के बारे में ही आगे पढ़ेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो देखो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सबसेट की भी बात करते हैं। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पर एक हम नंबर लाइन बना रहे हैं, ये -इन्फिनिटी है एंड ये इन्फिनिटी है, ये a है एंड ये b है। अब x यहाँ पर कुछ लाई कर रहा है, कुछ इस वैल्यू पर लाई कर रहा है x। तो इसे हमारे लिखने का तरीका कैसे कैसे होगा, 4 तरीके से कुछ हम इसे लिख सकते हैं ऐसे। इसमें a भी इंक्लूडेड है, जब हम इस साइन से ऐसे करते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि a भी इंक्लूडेड है यहाँ पर। x एंड b भी इंक्लूडेड है, x एंड b, कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। सो दीज आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये 4 ही होते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर। दीज आर दी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, यही होते हैं हमारे रियल नंबर्स के सबसेट। ठीक है, अब हम 4 तरीके के इंटरवल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, a मतलब x जो है वो a एंड b के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर x बिलोंग करता है a एंड b के, यहाँ पर कोई भी इक्वल वगैरह का साइन नहीं है, ओपन इंटरवल लगाएंगे, ये होते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, दूसरा क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल कब लगेगा, जब उसके अंदर a भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब है a भी इंक्लूडेड है एंड b भी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो यहाँ पर हमें x की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है 1 एंड 5 के बीच में, एंड 1 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है एंड 5 भी। तो इसका मतलब ये है कि 1 एंड 5 भी हम गिनेंगे, बट अगर वहीं ये इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ होता तो इसका मतलब सिर्फ ये होता
कि इसके बीच के वैल्यूज़ इंक्लूडेड है, दैट इज़ 2, 3 एंड 4। तो इसका मतलब तो पता चल गया ना, इसका मतलब क्या है, ये क्या आ जाएगा फिर आपका x बिलोंग्स टू, एंड इसके अंदर हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं जब भी जो इंक्लूडेड होता है, x इज इक्वल टू b, ए बी। तीसरा अब हम पढ़ेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ए, एक्स एंड बी, तो यहाँ पर कोई भी ए इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन रहेगा एंड बी के पास क्लोज्ड इंटरवल रहेगा। अब हम क्लोज्ड ओपन देखते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ए इंक्लूडेड है बट बी इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी के पास ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। इन दोनों को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस भी कर रहेंगे इसे समझने के लिए, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, जैसे कि x की वैल्यू 2 एंड 3 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब क्या है, x के अंदर 2 एंड 3 इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू 2 एंड 3। दूसरा एग्जाम्पल, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू 2 एंड 3, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल यहाँ पर आएगा एंड क्लोज्ड इंटरवल 3 के पास आएगा। x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 एंड ओपन इंटरवल 3, यह हमारा आ जाएगा। अब वहीं अगर मैं कुछ अलग टाइप से बोलूँ कि x इज़ मोर देन 2, x मोर देन 2 है, मतलब ये समझो वो नेगेटिव में नहीं है, 2 से बड़ी ही वैल्यू है, तो x की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक वेरी कर सकती है, एंड इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी हो, उसमें हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है, इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब वही 6th क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दूँ, तो x बिलोंग्स टू 2, देखो इसमें 2 जो है वो इंक्लूडेड है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट 2 एंड इन्फिनिटी पे हम हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। अब इनइक्वालिटी और इनइक्वेशंस को समझेंगे। इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वेशंस क्या है, पहले तो इक्वेशन ही देख लो। इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इक्वल का साइन होता है, ठीक है, ये इस वजह से आपकी इक्वेशन बन गई। दूसरा, आपकी इनइक्वालिटीज़ या फिर इनइक्वेशंस क्या होती है, ax प्लस बी इज़ मोर देन 0, ax प्लस बी इज़ लेस देन 0, जिसमें कुछ इस तरीके के साइन आ जाए वो आपके इन इक्वेशंस होती है या फिर इनइक्वालिटीज़। ये डाल के लिख लो, ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, ax प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम दोनों साइड ये ऐड कर दें तो ये तब भी इक्वेशन है, बट ax प्लस बी ये आपकी क्या हो गई, ये है एक इनइक्वालिटी। ठीक है, ये ब्रैकेट्स नहीं लगाने, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए, ये इनइक्वेशंस है। ये तो सभी को पता होगा कि अगर हम इक्वल नंबर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड पर इनइक्वालिटी के अंदर भी, तो कोई भी चेंज नहीं आता है।
एंड देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, अगर हम इनइक्वालिटी के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं अगर सेम नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर से, तो तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। बट वही अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें किसी नेगेटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मतलब एग्जांपल से समझो, अगर 2x - 3 और इज़ मोर देन 7, देन 2x ये यहाँ पर प्लस में चला जाएगा, 2x 10। तो देखो इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं आया है क्योंकि पॉजिटिव नंबर से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इस वजह से हमारा आंसर भी आ गया है। बट वहीं अगर हम इसे नेगेटिव नंबर से करते तो ये क्या होता है, -2x एंड -3 एंड 7, यहाँ हमने -2 ले लिया एंड यहाँ पे +2 लिया हुआ था। तो डिफरेंस देखना क्या आएगा, -2x एंड 10 हो जाएगा ये। तो यहाँ इनइक्वालिटी ये साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा बदल जाएगा ये साइन, हम ऐसे कर देंगे क्योंकि 10 -2 से उसे डिवाइड कर रहा है, तो तब तो वो ऑब्वियसली x जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया -5 आएगा फिर आंसर। ठीक है, -5। तो ये आपको बस ध्यान रखने हैं। अब कुछ ऐसे ही एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। 4x + 5 एंड 0, ये आ गया 4x - 5x -5/0। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, x किससे बिलोंग कर रहा है, -∞ से -5/4। अगर मैं इसे नंबर लाइन पे दिखाऊं तो उससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। देखो यहाँ -∞ होता है, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड -5/4, एंड उसकी वैल्यू कितनी है, -5/4 से कम है, इस साइड जा रही है उसकी वैल्यू, इस तरफ। तो हम इन दोनों से लिखेंगे अपनी वैल्यूज़ को। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल 1 था। दूसरा एग्ज़ाम्पल देखो, 4x + 5, ये 4x एंड ये हो गया -5x -5/4। तो x किससे बिलोंग कर रहा है, -∞ पर ओपन ब्रैकेट आएगा, -5/4 पर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 4x + 5 अब मोर देन 0 आ गया, 4x - 5 एंड x आ गया आपका -5/4। तो -5/4 से x बड़ा है। ठीक है, नंबर लाइन पर दिखाऊं तो ये इन्फिनिटी -∞ है एंड -5/4 आपका यहाँ कुछ लाई कर रहा है। अब -5/4 से बड़ा है x की तरफ देखो बड़ा मुँह खुल रहा है, मतलब x इससे बड़ा है, तो इसके बाद वाली ही तो वैल्यूज़ आएगी। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारी, x बिलोंग्स टू -5/4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, 4x + 5 एंड इक्वल का भी यहाँ पर भी हमने निशान लगाया है, यह आ गया -5, x आ गया -5/4। तो x किससे बिलोंग कर रहा है, -5/4 पर हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे एंड इन्फिनिटी पर तो ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। अब हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल करते हैं, 3x + 4 एंड ये एक्सेस वाली इस साइड पर ले आएंगे, -5x एंड -7 एंड -4, ये आ गया -2x एंड -11x। अब यहाँ -2 से डिवाइड कर रहे हैं, एक मिनट रुको, हम x से x यहीं पे ही काट सकते हैं, तो हमें कुछ इक्वालिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 11/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस हम सफिशिएंटली बहुत प्रैक्टिस करेंगे।
5x माइनस 3/4 एंड 11/25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आराम से। सो 5x माइनस 3 मतलब हम ऐसे कर लेते हैं, चलो अगर मुझे -3 को हटाना है एंड मुझे x की वैल्यू लेकर आनी है तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड +3 कर दूँ। अगर मैं +3 कर दूँ तो यहाँ -3 एंड +3 कट जाएगा, तो वैसे भी हमें ये तो हटानी है, तो यहाँ हम +3 कर देंगे। सो 5x एंड 25 +3, ये आ गया 1/9/25 5/x। अब इसे अगर हमने डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई में चला गया 125। तो x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू 119 एंड 125 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें दो तरफ हमें दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दोनों साइड -5 कर देंगे, -3 2x एंड -5 करेंगे ना तो 8 आएगा, ये 2x एंड 8, अरे सेम ही तो लिख दिया। अब अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो ये x हमारा अलग आ जाएगा, -3/2 एंड ये आ गया 4। तो x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू -3/2 एंड 4, मतलब इन दोनों के बीच में x की वैल्यू आएगी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 5 - x एंड ये मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँ तो ये 3 हट जाएगा, 15 आ गया। अब मैं अगर -5 कर दूँ तो आ जाएगा, ये -5 करो, ये -2 आ गया, -x एंड 10 आ गया। माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर दूँ तो x पॉजिटिव आ गया, देखो तो ये आ जाएगा। फिर x बिलोंग्स टू माइनस, हमेशा छोटे वाला नंबर पहले लिखते हैं एंड देन बाद में बड़े वाला लिखते हैं, तो -10 इधर आ जाएगा एंड 2 यहाँ पर आ जाएगा। 1 मिनट रुको, इसमें क्या होगा, यहाँ हमने -1 से डिवाइड किया है। जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं देन इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो इस साइड हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब। इफ़ ये दिया हुआ है देन फाइंड द इंटरवल ऑफ 5x + 4 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो ये हमारा आ गया, x की हमें ये वैल्यू दी हुई है 5x बिलोंग्स टू 15। हमें इसे देखो, ये हमें इंटरवल दिया हुआ है एंड हमें इसे इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, हमें ये दिया हुआ है, अगर हम इसे दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करवा दे तो हमें 5x तो कम से कम मिलेगा। 5x एंड 5 से मल्टीप्लाई करवाया 15, +4 करवा दे तो 5x प्लस 4 ही दिया हुआ है, हाँ +4 करवा दिया, इसमें +4 कर दिया। अब डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 5x + 4 डिवाइडेड बाय 3 19/3। तो हमारा आंसर क्या आया, 5x + 4 डिवाइडेड बाय 3 बिलोंग्स टू 19/3 टू इन्फिनिटी। ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन 5 नहीं, हम तो काफ़ी आगे बढ़ गए। 2x + 3 एंड अगर हमें ये दिया हुआ है इफ़, देन फाइंड द इंटरवल ऑफ
3x+2, हमें 3x+2, पहले इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे। 2x+3 एंड 4, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे कर देंगे। x कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, 3x एंड अब हमें इसे ये बनाना है, हमारा टारगेट क्या है, 3x+2 बनाना है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ये आ गया, +2 कर दो, 3x+2 एंड 3 2 + 2, 7/2 हो जाएगा 3x+2। आंसर क्या आ गया, 3x+2 बिलोंग्स टू 7/2 एंड इन्फिनिटी। सॉरी 7/2 से कम है इसकी वैल्यू, 7/2 से कम है, तो 7/2 तो इस तरफ आएगा एंड ये यहाँ कम है, तो ये -इन्फिनिटी की ओर जाएगा। ठीक है, -इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी से 7/2। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ x less than and equal to 4, then find the interval of 2 - x/3। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x हमें इसके इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इसे -x बनाओ, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, -x में +2 करवाया, 2 - x, अब हम इसमें 3 से डिवाइड करवा देंगे, तो -2/3 आ गया। ठीक है, तो अब हम अपने आंसर को कैसे लिखेंगे, -2/3 से बड़ी वैल्यू है तो इन्फिनिटी में ही जाएगा ऑब्वियसली, पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ़ 2 मतलब ये वैल्यू दी हुई है, 1 मिनट, फाइंड इंटरवल ऑफ 3x - 5/2। इसका हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। -2x/4 एंड 25, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 आ गया। देन हम -5 कर देंगे, -2 से डिवाइड करेंगे, जब -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर तो नहीं आया, अभी वो निकालना है। अब x को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ये 95 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ रहा है, 285। (285/2). अब हम इसमें -5 करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, -5 करेंगे। अब देन डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, -5 किया तो -15/3, 3x - by 5, 285 - 10/2, ये आ गया -30/3, 3x - 5
एंड ये हो गया 285 माइनस 20, 1 मिनट, 275 हो जाएगा, 275/2, ये आ गया -10। अब इसे भी हमें 2 से डिवाइड करना है, तो ऐसे कर दिया 3x माइनस 5/2, तो ये आ गया 275 -5, 3x माइनस 5/2 एंड 275। हमेशा हम छोटा पहले लिखते हैं। एक मिनट, देखते हैं कोई गलती तो नहीं करी। ये क्वेश्चन गलत हो गया है क्योंकि 8 माइनस 5 करना था एंड यहाँ 3 आना था, तो ये गलती हो गई है। तो यहाँ पर इसे हमें दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, ये हमारा आया था, इसमें -5 करना था, देन 3 माइनस 2x एंड 95 आ गया, देन माइनस से एक मिनट, हाँ माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया, देन 2 से डिवाइड करो। अब 2 से डिवाइड करना है हमें, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। एंड मल्टीप्लाई भी जब हमने किया था तो तभी, जब हमने मल्टीप्लाई माइनस से किया था तभी इनइक्वालिटी चेंज हो गई थी। देन डिवाइडेड बाय 2 किया, ये आ गया -95/2। -3 एंड x। अब हमें इसे क्या बनाना है, हमारा टारगेट क्या है, 3x माइनस 5/2 हमें इसे बनाना है, इस इक्वेशन को। तो इसे अब करो, -25, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 आ गया, -5 कर दिया, देखो इतना तो ये सॉल्व हो गया ना, इतना ये सॉल्व हो गया। अब हम इसे कुछ ऐसे करके लिख लेते हैं, -95/2 ऐसे। अब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इतना आ रहा है हमारा, -5 करेंगे, -295/2 एंड 3x माइनस 5, 19 हो जाएगा, -295/2, 3x माइनस 5 एंड -19/2 हो गया था। 2 से डिवाइड कर देंगे अब, 295/4, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3x माइनस 5/2 बिलोंग्स टू -295/4 एंड -19/4। ठीक है, तो अब हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 2 - 3x एंड 4, फाइंड करना है इंटरवल 5x माइनस 9/, ये आपको फाइंड आउट करना है इसका इंटरवल। तो देखो, इसमें से x पहले हम फाइंड आउट करेंगे, 2 - 3x एंड ऐसे 4, -3x एंड 4/2
-3x 2x आ गया -2/3। 5 से मल्टीप्लाई करवाया 5x देखो माइनस से डिवाइड करवा रहे हैं तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, इसमें बदल जाएगा। तो ये आ गया 5 से मल्टीप्लाई करके -10/3। अब -9 करेंगे डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे बस। डिवाइडेड बाय 7 किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है -37/21। सो x बिलोंग्स टू -∞ से -37/21। ठीक है, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें देखते हैं, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। इफ़ x की वैल्यू इसमें वेरी कर रही है देन फाइंड द इंटरवल ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू किस के बीच में 2 और 3 के बीच में फाइंड आउट कर रही है, यहाँ पे है। ठीक है, एंड 2 भी इंक्लूडेड है। तो x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है आपको। x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ पर आएगा हमारा x स्क्वायर बिलोंग्स टू 4 और 9 आएगा। बट वहीं अगर हम क्वेश्चन को चेंज करके लिखे ऐसे -2 के बीच में वेरी कर रही है, -2 -∞ एंड 3। अब देखो x स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, तो फिर यहाँ पर जो -2 है वो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर यहाँ पर 0 to 9 बिलोंग करेगा। ठीक है, अब वहीं अगर -3x एंड -2, अब यहाँ पे x स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ऐसे। तो यहाँ देखो x स्क्वायर जो है वो बिलोंग करेगा 9 एंड 4 के बीच में। एंड मैंने पहले क्या बताया था कि हमेशा हम छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं एंड बड़ी वैल्यू बाद में लिखते हैं। बट इस कंडीशन के अंदर जब दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं तो उसके अंदर पहले -3 आएगा एंड देन -2 आएगा एंड हम 9 एंड 4 की फॉर्म में ही उसे लिखेंगे। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर सेट के बारे में बात करेंगे। सो वॉच द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर ऑब्वियसली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।